दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम धीरज था। वह तेज तर्रार और मेहनती था, लेकिन भीतर से अत्यंत बेचैन और असंतुष्ट। जीवन की जिम्मेदारियों के बोझ ने उसके मन को इतना भारी कर दिया था कि वह अक्सर गहरे विचारों में डूबा रहता। धीरज के मन में कई सवाल थे, जैसे जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, क्या सुख केवल एक सपना है, और मृत्यु का सामना कैसे निडर होकर किया जाए। इन सभी सवालों ने उसे दिन रात परेशान कर रखा था। किसी ने उसे बताया कि इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें केवल बुद्ध से मिल सकता है। बुद्ध उस समय पास के जंगल में ठहरे हुए थे। एक सुबह धीरज ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने सवालों का उत्तर पाएगा। वह सुबह होते ही गांव के पास के जंगल की ओर चल दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद धीरज बुद्ध के पास पहुंचा। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनकी उपस्थिति से वहां एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। धीरज ने उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, मैं आपके पास एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आया हूं। मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दुखों का अंत संभव है, और जीवन का असली सुख कैसे प्राप्त किया जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धीरज, अपने सवालों के उत्तर पाने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि दुख क्या है। क्या तुम अपने दुखों को देख सकते हो? धीरज ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, नहीं, मेरे दुख मेरे अंदर हैं। वे आपको दिखाई नहीं देंगे। बुद्ध ने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें जीवन के सत्य का अनुभव कराने ले चलता हूं। लेकिन याद रहे, वहां पर तुम्हें केवल सुनना है, बोलना नहीं। बुद्ध और धीरज एक छोटे से गांव के किनारे स्थित एक पुराने घर में पहुंचे। उस घर के आंगन में लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ लोग चुपचाप बैठे थे, तो कुछ बुदबुदाते हुए आपस में बात कर रहे थे। हवा में एक गहरी उदासी छाई हुई थी। अंदर के कमरे में एक वृद्ध व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ गहरे विचारों में खोया हुआ हो। बुद्ध और धीरज ने कमरे में प्रवेश किया। वृद्ध ने धीमे स्वर में पूछा, कौन है? बुद्ध ने विनम्रता से कहा, मैं गौतम हूं। मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस महत्वपूर्ण समय में उपस्थित रहने आया हूँ। वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गौतम बुद्ध, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। आज जब मेरी सांसें गिनती की रह गई हैं, तब तुम्हारा आना मेरे लिए सौभाग्य है। धीरज चुपचाप कोने में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें वृद्ध पर टिकी थी। वह देख रहा था कि वृद्ध के चेहरे पर संघर्ष और शांति दोनों का अजीब मेल था। वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, जब मैं बच्चा था तब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं खुश था। पर समय के साथ मैं बड़ा हुआ। मुझे संपत्ति मिली, नाम मिला, परिवार मिला। लेकिन आज जब मेरी मृत्यु निकट है, तो मुझे यह सब व्यर्थ लगता है। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। मुझे लगता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ में दौड़ते हुए बर्बाद कर दिया। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया है। जीवन में जो कुछ भी हमें प्रिय लगता है, वह केवल समय के साथ छूट जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन व्यर्थ है। जो अनुभव तुमने किया, वही तुम्हारा ज्ञान बन गया। वृद्ध ने आंखें मूंद ली। उसकी सांसें धीमी होती गईं और कुछ ही देर में उसने इस संसार को छोड़ दिया और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। धीरज ने इस पूरी घटना को ध्यान से देखा। बाहर निकलते समय उसने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, अगर मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, तो फिर हम क्यों जीते हैं? बुद्ध ने कहा, जीवन एक यात्रा है धीरज। इसका उद्देश्य केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक मनुष्य भटकता रहता है। पहले अनुभव के बाद बुद्ध और धीरज पास की एक गुफा की ओर बढ़े। यह गुफा पहाड़ों के बीच स्थित थी, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। गुफा के बाहर एक भिक्षु ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांति और संतोष से चमक रहा था। भिक्षु ने बुद्ध को देखकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। हे गौतम, आप यहाँ कैसे आए? मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनने आया हूँ। यह धीरज है जो जीवन का सत्य जानना चाहता है। भिक्षु ने धीरज की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। भिक्षु ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य मनुष्य था। मेरा नाम सोम था।
मैं एक व्यापारी था। मेरे पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, बड़ा घर, नौकर चाकर, परिवार। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं रातों को सो नहीं पाता था। मेरी लालसा और बढ़ती जाती थी। हर बार जब मैं एक लक्ष्य प्राप्त करता तो दूसरा बड़ा लक्ष्य सामने आ जाता। धीरज ने बीच में पूछा, तो आपने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन मैंने एक गरीब किसान को देखा। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मुझसे कहा, तुम धन के पीछे भागते हो, लेकिन शांति भीतर की खोज से मिलती है। उसकी बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने सोचा, अगर धन ही सब कुछ होता तो मैं आज इतना बेचैन क्यों होता। मैंने सब कुछ छोड़कर साधना की राह चुनी और आज मैं कह सकता हूं कि सच्चा सुख केवल भीतर की शांति में है। धीरज ने कहा, क्या आपने कभी अपने पुराने जीवन को याद नहीं किया? भिक्षु ने उत्तर दिया, यादें आती हैं, लेकिन केवल यह याद दिलाने की जीवन का असली धन बाहरी चीजें नहीं, बल्कि आत्मा की शांति है। बुद्ध ने कहा, धीरज, सोम का अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि बाहरी वस्त्र और ऐश्वर्य केवल एक भ्रम है। सच्चा सुख मोह को छोड़कर वर्तमान में जीने से मिलता है। फिर तीसरे अनुभव के लिए बुद्ध और धीरज एक तालाब के पास पहुंचे। वहां एक महिला घुटनों के बल बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो अब जीवित नहीं था। महिला विलाप कर रही थी, हे भगवान, मेरे बच्चे को वापस दे दो, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी। वह रोते रोते थक चुकी थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो हर किसी का दिल चीर दे। धीरज इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने बुद्ध से पूछा, यह महिला इतनी दुखी क्यों है? क्या इसे कोई राहत नहीं मिल सकती? बुद्ध महिला के पास गए और बोले, हे माता, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस ला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। महिला ने आशा भरी निगाहों से देखा और कहा, जो भी कहें मैं करूंगी। बुद्ध ने कहा, जाओ और ऐसे घर से सरसों का एक दाना लेकर आओ जहां कभी कोई दुख नहीं हुआ हो। महिला तुरंत उठी और गांव भर में घर घर जाकर सरसों का दाना मांगने लगी, लेकिन हर घर से उसे यही उत्तर मिला, हम तुम्हें सरसों दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में भी दुख हुआ है। महिला दिन भर भटकती रही। अंत में वह थककर बुद्ध के पास लौटी और कहा, हे बुद्ध, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हुआ हो। मैंने समझ लिया है कि दुख इस संसार का हिस्सा है, इसे कोई टाल नहीं सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है। दुख चक्र का हिस्सा है, इसे स्वीकार करने से ही मनुष्य के भीतर की पीड़ा कम हो सकती है। धीरज ने यह सुनकर पूछा, लेकिन बुद्ध, क्या दुख से बचने का कोई उपाय नहीं है? बुद्ध ने कहा, दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसे स्वीकार करके और वर्तमान में जीकर इससे पार पाया जा सकता है। ध्यान इसका सबसे अच्छा मार्ग है। धीरज ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान का पहला कदम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम सांस लेते हो तो महसूस करो कि हवा तुम्हारे नथुने से गुजर रही है। अपनी हर सांस को देखो, उसे महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत हो जाएंगे। यही ध्यान का आधार है। धीरज ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया हूं कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। हमें अपने जीवन में इन्हें स्वीकार करना होगा और सत्य की खोज करनी होगी। बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य यह है कि जीवन क्षणिक है। जो कुछ भी तुम देखते हो वह बदलता रहेगा, इसलिए तुम्हारा सारा ध्यान वर्तमान पर होना चाहिए। जब तुम वर्तमान में जीते हो तब तुम सच्चे सुख का अनुभव करते हो। धीरज ने बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके सवालों का उत्तर भीतर ही छिपा था। उसने जीवन की क्षणिकता को समझ लिया और मोहमाया से मुक्त होकर सच्चे सुख का अनुभव किया। दोस्तों, यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। इसे पाने के लिए वर्तमान में जीना और ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है।